Students, welcome to AJ Commerce Academy. In today's class, I am going to teach you how to solve national incomes numerical with the help of income method. यानी income method के हम जो sums हैं वो हम कैसे solve करते हैं national income के. ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में मैं आपको इसके सिर्फ सम्स कराऊंगा. इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको नेशनल इनकम की पूरी थ्योरी समझा रखी, तो एक बार आप उसकी थ्योरी देख लीजिएगा जिससे आपको क्या हो, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. इसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो एक बार आप उसका थ्योरेटिकल पार्ट देख लीजिएगा. आज की क्लास में मैं सिर्फ आपको नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स कराऊंगा. ठीक है स्टूडेंट्स, तो थोड़ा सा एक बार हम वापस फॉर्मूले को समझ लेते हैं. तो देखिए, इसका जो फॉर्मूला होता है इनकम मेथड का, वो होता है COE प्लस OS प्लस MI इक्वल्स टू NDPFC. यानी COE प्लस OS प्लस MI को अगर हम ऐड कर दें तो वो किसके इक्वल होगा? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट के इक्वल होगा, NDPFC के इक्वल होगा. और NDPFC किसके इक्वल होती है? डोमेस्टिक इनकम के इक्वल होती है. तो कई बार एग्जामिनर आपको बोल सकता है कि कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम, तो क्या होता है, आपको क्या कैलकुलेट करना है? NDPFC कैलकुलेट करना है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका जो फॉर्मूला है पहले COE, तो COE की फुल फॉर्म होती है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज. ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने, COE प्लस OS प्लस MI, जिससे क्या हो आपको इजीली याद हो जाए. ठीक है, तो COE की पूरी फुल फॉर्म क्या होती है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज. ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका एक फॉर्मूला होता है. हो सकता है आपको क्वेश्चन में क्या दे दे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दे दे, साथ में आपको सैलरी वेजेस दे दे, या पेमेंट इन काइंड दे दे, या एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन दे दे. तो आपको इनको कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि आपको ऑलरेडी क्या गिवन है? आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज गिवन है. ठीक है, अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज गिवन नहीं है तो फिर आप इन सबको ऐड करके कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का फॉर्मूला क्रिएट करें. ठीक है, तो देखिए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का फॉर्मूला क्या होता है? वेजेज एंड सैलरी, पेमेंट इन काइंड. पेमेंट इन काइंड क्या होते हैं? जो भी जितने भी फ्री जो अपना एम्प्लॉयर है वो अपने एम्प्लॉयज को क्या देता है? फ्री में जो प्रोवाइड कराता है, जैसे फ्री मेडिकल, फ्री हाउस फैसिलिटीज़, तो ये सब इसमें आते हैं. किसमें? पेमेंट इन काइंड में. फिर एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी. ये एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी क्या होता है? इसको हम बोलते हैं प्रोविडेंट फंड. प्रोविडेंट फंड, ये प्रोविडेंट फंड होता है जो कब मिलता है उसको? रिटायरमेंट के समय. ठीक है स्टूडेंट्स, तो एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी क्या कहलाता है? प्रोविडेंट फंड. फिर है रिटायरमेंट पेंशन. अब देखिए पेंशन भी दो होती है, ओल्ड एज पेंशन और रिटायरमेंट पेंशन. रिटायरमेंट पेंशन तो ऐड होगी क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय में. ऑन द अदर हैंड अगर आपको क्वेश्चन में ओल्ड एज पेंशन दे दे तो ये नेशनल इनकम में ऐड नहीं होगी, क्योंकि कौन सा पेमेंट है? वन साइडेड पेमेंट है, ये ट्रांसफर इनकम है, और जितनी भी ट्रांसफर इनकम होती है वो नेशनल इनकम में ऐड नहीं होती है. तो ये तो फॉर्मूला था आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का. अब OS, ऑपरेटिंग सरप्लस. कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया था सीधा सीधा 1.5 मार्क का कि व्हाट इज ऑपरेटिंग सरप्लस. तो हम क्या जवाब देंगे? ऑपरेटिंग सरप्लस इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप. यानी जो बिजनेसमैन है उसको एंटरप्रेन्योरशिप यानी बिजनेस करने से और प्रॉपर्टी से जो इनकम हो रही है वो क्या कहलाती है? वो ऑपरेटिंग सरप्लस कहलाता है. अब ऑपरेटिंग सरप्लस का फॉर्मूला क्या होता है? रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट. ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन में आपको ये तो गिवन होगा, रेंट एंड इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, प्लस इसमें एक रॉयल्टी भी होता है. कई बार आपको क्या दे देता है वो? रॉयल्टी. तो रॉयल्टी भी ऐड करेंगे इसमें. तो रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड रॉयल्टी, ये ऐसे हो सकता है रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो आपको मिलेंगे, रेंट मिल जाएगा, इंटरेस्ट मिल जाएगा, रॉयल्टी मिल जाएगी. बट प्रॉफिट का इसके अंदर कई बार आपसे कैलकुलेशन करवा सकता है. तो प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है? देखिए प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है डिविडेंड और डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट. डिविडेंड क्या होता है? पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स. जो प्रॉफिट का वो पार्ट जो हम शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. तो अगर आपको डिविडेंड दे रखा है तो उसको हम ऐड कर देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा. तो डिविडेंड का दूसरा नाम क्या? कई बार वो दूसरा नाम देता है, अनदर नेम देता है, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट. तो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी क्या होता है? डिविडेंड ही होता है. फिर सेकंड है इसका फॉर्मूला, सेकंड इसमें इंक्लूड होगा रिटेन अर्निंग. रिटेन अर्निंग क्या होती है? पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच आर केप्ट बाय द प्रोड्यूसर फॉर मीटिंग द फ्यूचर कंटीजेंसी. फ्यूचर्स के लिए जो पैसा, प्रॉफिट का जो पार्ट जो प्रोड्यूसर है वो अपने पास जो स्टोर करके रखता है वो क्या कहलाता है? रिटेन अर्निंग कहलाता है. रिटेन अर्निंग का अनदर नेम क्या होता है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट
और दूसरा नाम क्या होता है कॉर्पोरेट सेविंग। इनमें तीनों में से कोई सा भी नाम दे सकता है आपको एग्जामिनर, तो वो रिटेन अर्निंग ही होगा। रिटेन अर्निंग का फॉर्मूला क्या हुआ, रिटेन अर्निंग का किस किस नाम से जाना जाता है, रिटेन अर्निंग प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, सॉरी रिटेन अर्निंग का क्या नाम होगा, अनदर नेम क्या होगा रिटेन अर्निंग का, रिटेन अर्निंग अनदर नेम क्या है उसका अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और कॉर्पोरेट सेविंग्स। ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद तीसरा क्या दे सकता है एग्जाम में, तीसरा फॉर्मूला क्या होगा प्रॉफिट का कॉर्पोरेट टैक्स और कॉर्पोरेशन टैक्स, या तो एग्जामिनर आपको कॉर्पोरेट टैक्स के नाम से दे देगा या कॉर्पोरेशन टैक्स। तो ये फॉर्मूला था हमारा प्रॉफिट का। ठीक है स्टूडेंट्स। अब है हमारा ओएस के बाद थर्ड है एमआई। तो एमआई इक्वल्स टू क्या होता है मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम मतलब क्या होता है इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, वो क्या कहलाता है मिक्स्ड इनकम कहलाता है। अगर हम तीनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, हम सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई को ऐड कर देंगे तो क्या आएगा एनडीपीएफसी। और एनडीपीएफसी किसके इक्वल होता है डोमेस्टिक इनकम के इक्वल होता है। तो ये तो पार्ट था स्टूडेंट्स फॉर्मूले का। अब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारे सामने है कैलकुलेट जीएनपी एमपी, यानी हमको क्या कैलकुलेट करना है जीएनपी एमपी कैलकुलेट करना है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। सबसे पहले हम इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे, सबसे पहले हम एनडीपीएफसी की कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए हमको दे रखा है सीओई कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, सीओई हमको दे ही दिया है। ठीक है, तो हम सीओई को वैल्यू पुट करेंगे 2000 प्लस अब हमको ओएस है, तो ओएस का फॉर्मूला क्या होता है रेंट इंटरेस्ट रॉयल्टी एंड प्रॉफिट। तो देखिए हमको रेंट दे रखा है 700, तो हम रेंट प्लस कर देंगे पहले 700 प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हमको दे रखा है 500। अब हमको उसमें प्रॉफिट नहीं दिया है ना रॉयल्टी दी है, तो प्रॉफिट के लिए तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्या क्या आता है प्रॉफिट में, डिविडेंड रिटेन अर्निंग्स एंड कॉरपोरेशन टैक्स। तो सबसे पहले हमको डिविडेंड दे रखा है, तो डिविडेंड हम प्लस कर देंगे प्लस 200 प्लस फिर रिटेन अर्निंग प्लस 70 एंड कॉरपोरेशन टैक्स हमको दिया नहीं है तो हम उसको छोड़ देंगे। ठीक है, ये हो गया आपका प्रॉफिट का पार्ट। अब इसके बाद हमको चाहिए एमआई मिक्स्ड इनकम, तो मिक्स्ड इनकम हमको दे रखी है 1500। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो कैलकुलेशन थी हमारी किसकी एनडीपी एफसी की। तो पहले हम एमडीपी एफसी निकाल लेते हैं 2000 प्लस 700 प्लस 500 प्लस 200 प्लस 70 एंड प्लस 1500। तो ये आया हमारा 4970। तो 4970 क्या आया, ये 4970 हमारा आ गया एनडीपी एफसी। अब हमको कैलकुलेट करना है जीएनपी एमपी, हमको जीएनपी एमपी की कैलकुलेशन करनी है। तो हम पहले जीएनपी एमपी की कैलकुलेशन करेंगे। आप जीएनपी एमपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस की कैलकुलेशन करनी है। किससे आएगा फॉर्मूला, हम किससे बनाएंगे इसका एनडीपीएफसी से फॉर्मूला बनाएंगे। तो पहले हम फॉर्मूला बना लेते हैं, किससे क्रिएट करेंगे फॉर्मूला जीएनपी एमपी का एनडीपीएफसी से। तो देखिए जब हम नेट से ग्रॉस पर जाते हैं तो हम क्या करेंगे डेप्रीशिएशन प्लस करेंगे, और डेप्रीशिएशन का दूसरा नाम क्या होता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। अब डोमेस्टिक से हमको नेशनल पे जाना है, तो जब डोमेस्टिक से नेशनल पे जाएंगे तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हम प्लस करेंगे, तो प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। कब करते हैं जब हम डोमेस्टिक से कहाँ जा रहे हैं नेशनल पे जाएंगे, जब डोमेस्टिक से नेशनल पे जाते हैं तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस करते हैं। और हमको देखिए फैक्टर कॉस्ट एफसी से कहाँ जाना है एमपी पे जाना है, तो फैक्टर कॉस्ट एफसी से जब एमपी पे जाते हैं तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस होता है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या कर देंगे हम प्लस कर देंगे। तो ये तो हुआ हमारा इसका जीएनपी एमपी का फॉर्मूला। अब हम क्या करते हैं वैल्यूज पुट कर देते हैं, एनडीपीएफसी है हमारे पास, तो जीएनपी एमपी इक्वल्स टू 4970, तो हमारा एनडीपीएफसी है, प्लस डेप्रिसिएशन हमको कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल के नाम से दे रखा है। डेप्रिसिएशन का अनदर नेम क्या होता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल हमको दे रखा है 70 प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमको 150 दे रखा है, एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्स NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी हमको दे रखा है 80 प्लस 80।
ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर इनको हम सबको प्लस कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, GNP MP। तो 4970 प्लस 70 प्लस 150 एंड प्लस 80, इन सबको प्लस करेंगे तो आएगा हमारा 5270। तो ये कैलकुलेशन थी हमारी GNP MP की और हमारा क्या आंसर आया 5270। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हर साल इन पे क्वेश्चन बनता ही है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नाउ लेट्स मूव टू दी अनदर क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन हमारे सामने है, कैलकुलेट GNP MP, यानी हमको क्या निकालना है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकालना। तो सबसे पहले हम किसकी कैलकुलेशन करेंगे, NDP FC की। तो देखिए क्वेश्चन में हमको COE नहीं गिवन है, अब हमको उसका फॉर्मूला देखना पड़ेगा। तो COE के लिए सबसे पहले देखो हमको क्या दे रखा है, वेजेज एंड सैलरी दे रखा है, तो ये COE का पार्ट है। तो सबसे पहले हम वेजेज एंड सैलरी ऐड कर देंगे जो है 400 प्लस, अब हमको क्या देखना है इसमें, देखिए इसमें क्या दे रखा है हमको, सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर्स, तो ये ऐड होगा, ये भी COE का पार्ट है। तो इसको हम प्लस कर देंगे 100। और दो और आते हैं इसके अंदर, एक तो पेमेंट इन काइंड जिसमें फ्री मेडिकल, फ्री एजुकेशन ये आता है, और एक रिटायरमेंट पेंशन आता है। जिस क्वेश्चन में दोनों ही हमको नहीं दिया, तो ये दोनों ऐड होके क्या बन जाएगा, COE बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमको क्या देखना है, OS। तो OS का फॉर्मूला रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड प्रॉफिट। तो हमको रेंट दे रखा है 70 प्लस 70, इंटरेस्ट हमको दे रखा है 300। अब हमको प्रॉफिट का पार्ट देखना है। तो प्रॉफिट के लिए हमको दे रखा है इसके अंदर डिविडेंड, डिविडेंड भी दे रखा है, रिटेन अर्निंग भी दे रखी है, और कॉर्पोरेट टैक्स भी दे रखा है। तो तीनों ही फॉर्मूले किसके हैं, प्रॉफिट का पार्ट है तीनों। तो तीनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। तो डिविडेंड हमको दे रखा है 70, रिटेन अर्निंग हमको दे रखा है 80, एंड कॉर्पोरेशन टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स हमको दे रखा है 50। तो ये हुआ हमारा प्रॉफिट का पार्ट। रॉयल्टी हमको इसमें गिवन नहीं है। अब हमको मिक्स्ड इनकम चाहिए, तो मिक्स्ड इनकम हमको दे रखी है 400 प्लस 400। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर इन सबको प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा NDP FC। तो उसको हम प्लस कर देते हैं, 400 प्लस 100 70 300 70 80 50 एंड 400। तो ये आ गया हमारा 1470, जो क्या है, यही हमारी NDP FC है। लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है स्टूडेंट, GNP MP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो हम GNP MP की कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो उसका फॉर्मूला हम पहले क्रिएट कर लेते हैं, किसकी हेल्प से करेंगे, NDP FC की हेल्प से करेंगे, क्योंकि हमको क्वेश्चन में NDP FC ही गिवन है। तो हमको फॉर्मूला NDP FC से ही बनाना होगा GNP MP का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए अब हम फॉर्मूला क्रिएट करते हैं। तो जब हम नेट से, ये क्या है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट है, तो जब हम नेट से ग्रॉस पर जाएंगे, तो जब हम नेट से ग्रॉस पे जाते हैं, तो हम नेट से ग्रॉस पे जा रहे हैं तो हम डेप्रिसिएशन प्लस करेंगे। जब नेट से ग्रॉस पे जाते हैं तो डेप्रिसिएशन प्लस करते हैं। जब डोमेस्टिक से नेशनल पे जाते हैं तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस करते हैं। अब हमको देखिए डोमेस्टिक से नेशनल पे हो गया, अब हमको FC से MP पे जाना है। तो जब फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाते हैं तो NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, NIT मीन्स नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस करते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा GNP का, हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो GNP MP इक्वल्स टू, हमको NDP FC आई हमारी 1470 प्लस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का अनदर नेम क्या है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। तो यहाँ हमको कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल दे रखा है 40 प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमको दे रखी है 10, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमको इस क्वेश्चन में दे रखा है 30 प्लस 30। ठीक है, तो इसको अगर हम सबको प्लस कर देंगे तो 1500 और ये आएगा आपका 1550।
तो हमारी जी एन पी कितना आया, GNP MP हमारा आया 1550। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। क्लास समझ में आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।